मीटिंग मेरे ख्याल से शुरू हो चुकी है विधायक दल की और अभी अभी योगी आदित्यनाथ उस मीटिंग में पहुंचे। रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, आप कुछ जानकारी साझा करना चाह रहे हैं? देखिए रुका, अब से थोड़ी देर पहले ही ओम माथुर आए हैं, उनके साथ वेंकैया नायडू हैं और योगी आदित्यनाथ अलग से गाड़ी में आए। और मैं बता दूं कि कल जब भूपेंद्र यादव से बात हुई थी तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा था कि जो भी विधायक दल की बैठक से बाहर निकले और जिसके गले में हार पूरा लगा हो माले का, समझिए कि वही सीएम होगा। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ गए, हालांकि यहाँ पर कई सांसद भी आए हुए हैं, कलराज मिश्रा सहित कई सांसद आए हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरह से यहाँ पर गए हैं, ठीक ओम माथुर की गाड़ी से ठीक पीछे उनकी गाड़ी थी, सिक्योरिटी के साथ थी, तो कहीं ना कहीं ये तय हो गया। और ओम माथुर से जो हमें संकेत मिला है कि योगी आदित्यनाथ ही अगले सीएम होंगे उत्तर प्रदेश के, आज ये घोषणा हो जाएगी और कल शपथ होगी उनकी। रवि त्रिपाठी जो है वो ये बात कह रहे थे, सबसे पहले जी न्यूज़ के संवाददाता रवि त्रिपाठी ने इस बात की घोषणा कर दी है। कह दीजिए सूत्रों के हवाले से उनके सोर्सेज ये बता रहे थे कि कोई और नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही होंगे। और आज तो रवि आपने कह दिया था ताल ठोक के। जी बिल्कुल, मैंने कहा आपको कि आपका प्रोग्राम भले आज ताल ठोक के नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये दावा ताल ठोक के कर सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ ही होंगे सीएम। क्योंकि देखिए, एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए विधायकों की बैठक होती है, उसमें जाके आप इस बात का ऐलान करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है, रविंद्र जिन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं, कल ओम माथुर ये कहते हैं उनको कि जिसके गले में खूब सारी माला हो, जिसके आसपास लोगों का हुजूम हो समझ लेना कि वही उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। हालांकि वो किस तरीके से ये बात कहना चाह रहे हो, लेकिन अभी निकल के तस्वीर तो योगी आदित्यनाथ को ही लेकर ये आ रही है। रवि, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं, क्योंकि हवन हो, कीर्तन हो, पूजा पाठ हो, मंत्रोच्चारण हो, योगी आदित्यनाथ को लेकर ये मेरे ख्याल से तभी शुरू हो गया था जब मैंडेट मिल गया था बीजेपी को। जी बिल्कुल, देखिए अभी मैंडेट की बात करें लेकिन इससे पहले, चुनाव से पहले किसी एक मंत्री के पास में बैठा था, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन 4 महीने पहले ये बात निकल के आई थी कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने वाला कोई लीडर है और बीजेपी के लाइन पर, खासतौर पे जिसमें उनको वोट मिले और दोनों तरफ से, पश्चिम यूपी में जो वोटर है वो किस आधार पर वोट देगा, किसके फेस के आधार पर वोट देगा, जो पूरब का एमपी हो, तो उसमें योगी आदित्यनाथ एक नाम आ रहा था कि योगी आदित्यनाथ ऐसे लीडर हैं जो भले ही पूरब के रहने वाले, गोरखपुर के रहने वाले, लेकिन गाजियाबाद तक के लोग उनको वोट देते हैं और उनको जानते हैं। मतलब गाजियाबाद के लोग भी उनको, अगर बीजेपी के लोग वोट देते हैं इस नाम पे कि योगी आदित्यनाथ उनको एक मजबूत नेता दिखता है, एक सशक्त नेता दिखता है, तो इस नाम पे कहीं ना कहीं सहमति थी पहले से। लेकिन चूंकि चुनाव चलना था, चुनाव के बीच में थोड़ी नाराजगी भी हुई, उसके बाद आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ को स्टार कैंपेनर बनाया गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बाकायदा उनको हेलीकॉप्टर देके कई जगह पर छोटी छोटी सभाएं, जिस तरह से बड़े नेता करते हैं, सबसे ज्यादा किसी ने सभाएं की है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो उसमें योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो उनको यह जिम्मा दिया गया था, साइलेंटली सारा काम चल रहा था। और जो यूपी चुनाव में चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था, किसी मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं लड़ा जा रहा था, तो इस चीज का उजागर होना तय नहीं था। लेकिन जब नेताओं ने तय कर लिया था, दिल्ली उनको सुबह बुलाया गया था, भी इसी लिहाज से बुलाया गया था। संकेत मिल रहे थे, लेकिन लोग कई बार संकेत को आदमी समझ नहीं पाता है, थोड़ी सी समझने में जल्दबाजी करनी है, थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। कई बार रोजगार लोग रिस्क लेने से डरते हैं, तो थोड़ा सा मैंने रिस्क लिया है और थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये संकेत साफ है। और जिन नेताओं से मुझे बात हुई, उन नेताओं के नाम पर नाम बताना मुश्किल होता है, लेकिन जिन बड़े नेताओं से बात हुई उनके नाम का, उनके बात से अगर खबर मिलती है, इसका मतलब समझिए कि वो पुख्ता है। इसीलिए मैं टाल ठोक के इस बात को कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ ही सीएम बनेंगे, लेकिन जो प्रोसेस होता है उसके जरिए उनका चयन किया जाएगा। ठीक है रवि, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, 99% ये क्लियर हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ ही यूपी के अगले सीएम होने वाले हैं। लेकिन मोहर देखिए, विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद, आधिकारिक जब ऐलान किया जाएगा उसके बाद ही होगा। लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं उस पर यकीन किया जाए तो ये बात निकल कर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ 32वें सीएम उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ रविंद्र बने हुए हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे भी बने हुए हैं। प्रकाश, आप तो पार्टी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, किस तरीके की चर्चा चल रही है, या वहां पर सन्नाटा छाया हुआ और सब टीवी से अभी लगे हुए हैं, या लखनऊ में है?
बिल्कुल, देखिए पार्टी दफ्तर में तो बिल्कुल सन्नाटा है। एक दो प्रवक्ता थे दोपहर में और अब तो लगभग कोई नहीं है। इस तरह की स्थिति है क्योंकि जो संगठन के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो तो त्रिवेंद्रम गए हुए हैं और बाकी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो कार्यकर्ता हैं, आज ऑफिस में नहीं है, सब टीवी से चिपके हुए हैं कि क्या फैसला होगा। लेकिन सुबह से स्थिति बता दूं रूबिका की, बड़ी एक तरह से कहें कि रोचक स्थिति चली सुबह से दिल्ली में, कि कल तक लगभग माना जा रहा था कि मनोज सिन्हा बिल्कुल आगे चल रहे हों, लगभग मोहर लगना औपचारिकता है। लेकिन देखिए कुछ आपत्तियों ने उनको इस रेस से बाहर कर दिया, नहीं तो मनोज सिन्हा पहले से ही आगे थे और लगभग सारी चीज़ें उनके फेवर में थी। लेकिन जो कुछ आपत्तियां उभरी उसके बाद पार्टी ने ये निर्णय लिया और योगी आदित्यनाथ को अचानक बुलाया गया चार्टर्ड प्लेन से। तो आज ही चीज़ें सुबह सुबह बदली। जिस तरह से सुबह सुबह केशव प्रसाद मौर्य पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के घर पहुंचे, इसके बाद वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और जिस तरह से फिर संगठन मंत्री के साथ चर्चा होती है, प्रभारी ओम माथुर के साथ चर्चा होती है, तो तब बहुत सारी चीज़ें बदली और इसी के बाद योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाता है एक विशेष प्लान से। और इसके बाद अब आगे की जो बता रहे हैं हमारे साथी रवि की लगभग औपचारिकता है, उनका नाम तय है। तो अब देखिए कुछ देर बाद खबर ये आएगी। अलग से हेलीकॉप्टर दिया जाता है उनको प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, फिर चार्टर्ड प्लेन से जो है उनको दिल्ली बुलाया जाता है। और अब खबर ये मिल रही है कि हो सकता है वो अगले सीएम हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार लाइव तस्वीरें। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो आपको वीवीआईपी गेस्ट हाउस से निकलते हुए बाहर नजर आ रहे हैं। अभी जाएंगे, विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे और उसके बाद कुछ ही देर में ऐलान इस बात का हो जाएगा कि कौन है नया सीएम। नुपुर, बहुत पहले मुझे याद आ रहा है कि ये जब शुरू ही हुआ था प्रचार कैंपेन चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, तो ये नारा बहुत फेमस हुआ था कि देश में मोदी, यूपी में योगी। तो अब कुल मिलाकर ये बात क्लियर होगी और हम कह रहे हैं 99%। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले आपकी बात से पहले मैं राजीव जी ने जो सजेशंस दिए हैं मैं उनको वेलकम करती हूँ, क्योंकि देश हित में, प्रदेश हित में हमारे को देश बनाना है, विकास लाना है और आगे बढ़ना है। तो अच्छे सुझाव जो हैं वो ज़रूर सराखों पर। काश लेकिन पिछली सरकार के चरण जब ये 27 साल यूपी बेहाल कर रहे थे तो उस टाइम भी उन्होंने बहुत सीरियसली सजेशंस दिए थे। लेकिन जोक सपाट आज जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सराखों पर रखे जाएंगे। जो जहाँ मांगे अच्छे कार्यों के लिए, राजीव जी सुन लीजिए, जो जहाँ अच्छे कामों के लिए, जो अच्छे कार्यों के लिए जो भी मांग, नहीं आपको भी बेहतर सजेशन दे रहा हूँ, आपको मानना चाहिए। हाँ, तो मैं मान रही हूँ, सराखों पर कहा है मैंने और इस चीज का वेलकम और मैंने पूर्ववर्ती सरकारों को भी दिए हैं। थैंक यू राजीव जी, मैं वही कह रही हूँ, सराखों पर, देश हित में, प्रदेश हित में जो भी सजेशंस आएंगे सराखों पर। मैं तीसरी बार कह रही हूँ। रूबिका जी, जहाँ तक आपकी बात है, देखिए आप ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं खुद भी लोकसभा 2014 के चुनाव में मैंने रूरल एरियाज में, वेस्ट एंड पूरा पश्चिम में, दोनों में काम किया है। बॉय है योगी आदित्यनाथ, ऐसे में मोदी का ये कहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? मैं जरा बात कंप्लीट कर लूं। वो पोस्टर बॉय हैं, लेकिन आप ये समझिए कि वो जिसके पोस्टर बॉय हैं, जिनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो फैंस हैं, वो भी हमारे देश का हिस्सा ही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो यही मान के चलिए प्रदेश के विकास में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। दोनों में से कुछ तो बदलेगा, दोनों में से कुछ तो बदलेगा। पिछली सरकार की तरह ध्रुवीकरण नहीं होगा। राजीव जी जल्दी से। देखिए, महंत योगी आदित्यनाथ जी बने या कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, कोई तो बनेगा ही। जैसे प्रबलतम दावेदारी योगी आदित्यनाथ जी की है, मेरी शुभकामनाएं योगी साहब को। लेकिन एक चीज़ मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की इस टाइम पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में और पूर्ण बहुमत की सरकार देश में है। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द भगवान राम के मंदिर, भव्य मंदिर के निर्माण का जो मुद्दा है उसका भी निस्तारण जल्द से जल्द हो, जिससे कि लोगों को एक जो मुद्दा है इससे थोड़ा सा रिलीफ मिले और लोगों को बेहतर जीवन मिले, मैं चाहूँगा। क्योंकि भगवान राम के मंदिर के निर्माण पे 92 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी छलने का काम कर रही है। पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी और साथ में कल्याण सिंह साहब की सरकार हुआ करती थी। हम ये शुभकामना देते हैं कि इस मुद्दे का निस्तारण जल्द से जल्द हो और भव्य भगवान का राम मंदिर का निर्माण हो वो अयोध्या में, और इसके लिए मेरी शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, आप दोनों
दोनों चीजें एक साथ लेकर चल रहे हैं, मतलब एक ही म्यान में दो तलवार डालने की कोशिश। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी रुबिका जी, बहुत छोटी संक्षेप में कहूंगी। साफ सी बात तो ये है कि भगवान राम का मैंने दो चीज कहाँ डाली, दो म्यान में एक चीज कहाँ डाली? अच्छा एक सेकंड बात सुन लीजिए राजीव जी, आपने बहुत मैंने कहाँ तलवार डाली दो म्यान में? एक ही तलवार है, एक ही म्यान है, एक ही भाषा, एक ही जबान है। राजीव जी मैं जवाब दे रही हूँ, मैं रुबिका नहीं हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। आपने अहम मुद्दा उठाया। नुपुर जी आपकी तो बात सुनता हूँ मैं हमेशा, और महिलाओं की बात तो वैसे भी पुरुषों को सुननी चाहिए। अच्छी बात है। तभी सर हम इक्वालिटी में यकीन रखते हैं। तभी तीन तलाक का मुद्दा, आप हमारी बात सुने। तभी तीन तलाक के मुद्दे के चलते मेरी खुद की सहेलियों ने मुझे उत्तर प्रदेश में बताया, उन्होंने वोट दिया है। दो मिलकर के मेरी बात सुनिए। भगवान राम का मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है। दो मिलकर के मेरी बात सुनिए। भगवान राम का मुद्दा अच्छा उठाया, बस काश आप कोर्ट में मिथ न बताते भगवान राम को। मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे उसके बाद देखिए एक के बाद एक जो खबरें आना शुरू होंगी, फिर ब्रेक नहीं होगा, फिर सिर्फ और सिर्फ खबरें होंगी। अभी ये आकलन है और 99% है, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं, रवि त्रिपाठी ये खबर हमें दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का अगला नया चेहरा योगी आदित्यनाथ होने वाले हैं। उनके ये हाव भाव देखकर आप समझ सकते हैं